Hi guys, this is Suyash from Team MyRupiya and welcome to MyRupiya official channel. आपको पता ही है कि आईपीओ का सीजन चल रहा है, तो डेफिनेटली हम भी एक आईपीओ रिव्यू करने वाले हैं. एंड अब तक आप अभिजीत, जसप्रीत, आदित्य के इंटरेस्टिंग वीडियोस के यूज टू हो चुके होंगे. आई एम रियली सॉरी वो अभी नहीं है, अभी सिर्फ मैं हूँ. सो आई विल ट्राई टू मेक इट एज इंटरेस्टिंग एज आई कैन. सो अब अपन आईपीओ की बात करें तो अभी हमारे लास्ट वीडियो में अभिजीत और जसप्रीत ने जो रेनबो चिल्ड्रंस मेडिकल लिमिटेड का आईपीओ है उसका रिव्यू करा और डिटेल में कंपनी की हिस्ट्री से लेके उसके प्रॉफिट टेबल से लेके क्या डेट्स हैं और हमारा क्या टेक है वो उन्होंने पूरा उस वीडियो में डिस्कस किया है. आप चाहे तो एक बार वो देख सकते हैं. और वो वीडियो जेन्युइनली अगर आप देखेंगे तो विद इन अ स्पैन ऑफ 11 मिनट्स आपको पूरा मालूम पड़ जाएगा कि प्रोस्पेक्टस में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो उन दोनों ने बहुत ही ज्यादा सिस्टमेटिकली कवर कर रखे हैं. और सिमिलरली उसी के बेसिस पे हम एक और आईपीओ की डिटेल्स हैं जो आपसे शेयर करने वाले हैं आज. एंड आई रियली होप कि ये आपको हेल्प करें. तो जो आईपीओ है उसका नाम है कैंपस एक्टिवेयर लिमिटेड. सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, लेट्स डिस्कस अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ दिस कंपनी. यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट जब ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी इसका नाम एक्शन रिन्यूएबल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड था. 2008 में ये इनकॉर्पोरेट हुई थी और उसके एग्जैक्टली 7 इयर्स बाद इन्होंने ईजीएम बुला के नेम चेंज करा और फिर जो इनका नाम हुआ वो है कैंपस एक्टिवेयर प्राइवेट लिमिटेड 2015 में. एंड देन उसके ऑलमोस्ट 7 इयर्स बाद इन्होंने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से कैंपस एक्टिवेयर लिमिटेड करके 2021 नवंबर में इनको फ्रेश सर्टिफिकेट इशू हुआ आरओसी की तरफ से. तो पार्ट 1 में जो हमने कवर किया है वो है इसकी हिस्ट्री. अब पार्ट 2 में हम ट्राई करते हैं कवर करने का कि ये किस फील्ड में है, इसकी स्ट्रेंथ क्या है एंड अबाउट द प्रमोटर्स, और थोड़े कोई और बीच में अगर कॉम्प्लेक्स टर्म्स यूज होते हैं तो वील गो बैक, हम उसको डिफाइन करते हैं, वील ट्राई टू अंडरस्टैंड इट टुगेदर. तो फिर हम अब कंपनी के बारे में अगर बात करें तो ये कंपनी मैन्युफैक्चर और डिस्ट्रीब्यूट करती है बहुत तरीके के फुटवेयर, जिसमें रनिंग शूज, आपके वॉकिंग शूज, फ्लिप फ्लॉप्स, आपके स्लिपर्स, फ्लोटर्स, सब कुछ हैं. और इसके साथ साथ ये मल्टीपल कलर्स में, वैरायटी में और अलग अलग प्राइस रेंजेस के अंदर अवेलेबल है. इसके स्ट्रेंथ हालांकि मैं बाद में कवर करूंगा, बट यहां भी मैं बताता चलूं आपको कि इसका पैन इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन है विथ अप्रोक्सीमेटली 400 डिस्ट्रीब्यूटर्स इन द प्रेजेंस इज एवरीवेयर अक्रॉस द कंट्री कैंपस की. तो अब हम इसकी कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ की अगर बात करें तो सबसे पहले तो पैन इंडिया नेटवर्क जो इनका है वो डेफिनेटली इन्हें हेल्प करता है बहुत ज्यादा, बिकॉज ये वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर भी हैं और साथ में डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं. दूसरा, इनकी कंपनी के इनोवेटिव आइडियाज एज वेल एज फोकस ऑन डिजाइन इनको डेफिनेटली एक अपर एज देता है मार्केट के अंदर. और साथ ही साथ बहुत एक स्ट्रॉन्ग इंटरनेशनल मार्केट में इनका ब्रांड रिकग्निशन भी है. एंड लास्टली, जो भी एक कंपनी की कोर स्ट्रेंथ होती है उसकी मैनेजमेंट टीम, सो वो एक पॉजिटिव साइड है इनका कि दे हैव एन एक्सपीरियंस्ड मैनेजमेंट टीम विद देम. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कंपनी प्रमोटर्स. सो मिस्टर हरि कृष्ण अग्रवाल एंड मिस्टर निखिल अग्रवाल आर द कंपनी प्रमोटर्स. सो अब जब हम प्रमोटर्स की बात कर रहे हैं तो नंबर 1 इज मिस्टर हरि कृष्ण अग्रवाल and he is the chairman and the MD of the company, and he has 37 years of experience in the footwear industry. And the second one is Mr. Nikhil Agarwal. He is the whole-time director as well as the CEO of the company, and he almost has 14 years of experience in the footwear company. So ये हैं promoters of the company. और promoters of the company डिस्कस करना इसलिए भी important हो जाता है बिकॉज OFS या फ्रेश इशू के अंदर बहुत मेजर रोल है आपके लिए, जो भी इन्वेस्ट कर रहा है उसके लिए जानना कि ये क्या है. अब हम अगर आगे आपको भी OFS और फ्लैश इशू में अगर दिक्कत है तो वो मुझे भी थी और जसप्रीत को भी थी, पर अभिजीत ने बहुत अच्छे तरीके से उसको आंसर किया. सो आई थिंक आई लेट अभिजीत आंसर वंस अगेन फॉर यू. बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका जसप्रीत. OFS और फ्लैश इशू क्या होता है ये बहुत जरूरी है दर्शकों के लिए समझना. तो जब भी आईपीओ होता है तो अगर उसमें सारे शेयर्स आर बीइंग इशूड बाय द कंपनी, ठीक है, जो भी अमाउंट रेस हो रहा है दैट इज बीइंग यूज्ड बाय द कंपनी, तो उसको बोलते हैं 100% फ्रेश इशू. फ्रेश इशू इसलिए क्योंकि उसमें शेयर्स इशू हो रहे हैं फ्रेशली और वो जा रहे हैं जनता के पास, तो उसको बोलते हैं फ्रेश इशू.
अब क्या होता है, कुछ कुछ आईपीओ में फ्रेश इशू के अलावा एक और चीज होती है OFS, ऑफर फॉर सेल। ऑफर फॉर सेल में क्या होता है कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है, जिनके पास शेयर है पहले से, वो अपनी कुछ स्टेक जनता के सामने बेच रहे हैं, जनता को पेश कर रहे हैं, तो उसको, या अपनी स्टेक डाइल्यूट कर रहे हैं, उसको बोलते हैं ऑफर फॉर सेल। ठीक है, तो ऑफर फॉर सेल से जो पैसा जाता है वो कंपनी के पास नहीं जाता है, वो पैसा जाता है प्रमोटर की जेब में, और जो फ्रेश इशू का पैसा होता है वो जाता है कंपनी के पास। तो जब भी आप किसी आईपीओ में इन्वेस्ट करें, आप ये तो देख लीजिए कि पैसा कंपनी के पास जा रहा है या पैसा प्रमोटर के पास जा रहा है, क्योंकि अगर पैसा कंपनी के पास जा रहा है तो फिर वो कंपनी की ग्रोथ के लिए यूज होगा, वो शायद उससे अपने पुराने लोन चुकाए या नई फैक्ट्री लगाए या जो भी उनका नया बिजनेस एक्सपेंशन करना है वो करेंगे उससे। बट अगर पैसा प्रमोटर के पास जा रहा होता है तो वो सब नहीं कर पाएंगे, इट बिकम्स अ एग्जिट ऑप्शन फॉर द प्रमोटर। थैंक यू अभिजीत एंड थैंक यू जसप्रीत। देखा आपने अभिजीत और जसप्रीत ने कैसे इजीली फाइनेंस को एकदम सिंप्लीफाई कर दिया। अब हम आएंगे नेक्स्ट चैप्टर पे, एंड अभी तक हमने ये कवर कर लिया कि इसकी हिस्ट्री क्या है, साथ में व्हाट द कंपनी इज ऑल अबाउट, इसके स्ट्रेंथ क्या है, एज वेल एज इसके प्रमोटर्स और उनका एक्सपीरियंस क्या है। अब अपन आते हैं जो मैंने पहले वीडियो में आपको मेंशन किया था कि इसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, विच इज डेफिनेटली वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स। जब भी इन्वेस्टर्स किसी आईपीओ के तरफ इन्वेस्ट करने की सोचते हैं तो वो बहुत चीजों को मद्देनजर रखते हुए कि ये शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है, उसमें इन्वेस्ट किया जाता है और उसी तरीके से उसको होल्ड भी करते हैं। ये सारे स्टेप्स जो होते हैं जो इन्वेस्टर्स लेते हैं, ये ना सिर्फ उस कंपनी की करंट परफॉर्मेंस पे डिपेंडेंट होते हैं, साथ ही साथ उसका प्रीवियस रिकॉर्ड क्या रहा है, एज वेल एज उसका फ्यूचर प्लान क्या है कि वो कितने माइलस्टोन्स कवर करते हुए आए हैं और उन्हें कहां तक जाना है। तो अब जब हम इसके फाइनेंशियल को डिस्कस कर रहे हैं तो लेट्स टेक इनटू अकाउंट द लास्ट 3 फिस्कल ईयर्स। लेट्स स्टार्ट विद द फिस्कल ईयर 2019। यहां पे अगर हम देखें तो इसका जो टर्नओवर है दैट इज 596.70 CR और जो इनका नेट प्रॉफिट है दैट इज 38.60 CR। नेक्स्ट ईयर द फाइनेंशियल ईयर 20, इसमें जो इनका टर्नओवर है दैट इज 734 करोड़। सो इट टर्न फ्रॉम 596 टू दिस, एंड जो इनका प्रॉफिट है दैट इज 62.37, डबल। नाउ द फाइनेंशियल ईयर 21, द सेकेंड वेव कोविड वाला जो ईयर है, उसके अंदर इनका जो टर्नओवर है दैट इज 750, बट जो इनका net profit hai, that has come down a little bit to 26.86 CR, I'm sorry. So according to the management, the company suffered a setback in the financial year of 21 in its margin on the account of adjustment for depreciation as well as deferred tax, and then of course the unfortunate pandemic. Then the positive side, for the 9 months of the financial year 22, which ended on the 31st of December 2021, it has earned a net profit of 84.80 CR on a turnover of 843.95 crore. So that's interesting again. So अगर इसको जिस्ट में मैं बताऊं आपको, उसके बाद तो डेफिनेटली पॉइंट दर पॉइंट पर डिस्कस करूंगा। तो यहाँ पे जो इनका मेडन आईपीओ है, दे आर कमिंग आउट विद अप्रोक्सीमेटली 4,795,000, which amounts to 4,79,50,000 equity shares of ₹5 each via book building route this time to mobilize around ₹1,400.14 CR, and at the upper price band or lower price band ka proper justification is given in the last video. I really request you to go and watch that video of Abhijit and Jaspreet, not because of the investment purpose. Education wise भी जिस तरह वहां पे terms को define करा गया है, that is really wonderful. So it's a request. Please, if you haven't watched that till yet, please go and watch that. So the company has fixed the price band of ₹278 to ₹292 for shares having a face value of ₹5 per share. So now let's discuss the Campus Activia IPO details. So number 1, the IPO dates. The issue will open to public on April 26th and will close on April 28th. So the second is the Campus Activia IPO price. The price band of the public issue has been fixed at ₹278 to ₹292 per equity share. So number third is the IPO size.
The company aims to raise about rupees 1400.14 CR from this IPO through 4 crore 79 lakhs and 50,000 equity shares. So number 4, now the lot size. So one lot of the Campus Activewear IPO will comprise of 51 shares of the company. Number 5, the IPO application limit. A bidder can apply for a minimum of 1 and a maximum of 13 lots. Then again, number 6, the IPO investment limit. The minimum investment will be of rupees 14892 and the maximum will be of 1,93,596 rupees. So guys, this is almost all. I have discussed the brief history along with the promoters as well as the competitive strengths of the company. उसके बाद हमने ये डिस्कस कर लिया कि किस तरीके से इसकी कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ्स, इसकी फिजिकल परफॉर्मेंस में भी दिखाई दे रही है, एंड लास्टली कि इसकी इंपॉर्टेंट डिटेल्स क्या क्या है. तो जो आखिरी में हमारे हर वीडियो में एक मायरूपिया टेक आता है, तो इसको आप इस तरीके से समझने की कोशिश करिए कि इस कंपनी की अगर हम स्ट्रेंथ्स की बात करते हैं, जो कि इसकी कोर स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें कि जो मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑफ द फुटवियर्स, पैन इंडिया, प्रेजेंस इन ऑलमोस्ट ऑल द स्टेट्स. जेन्युइनली इन्होंने पेंडेमिक के टाइम पे भी जो इनकी मैन्युफैक्चरिंग है और जो इनके डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स थे उनको भी इन्होंने इफेक्ट नहीं होने दिया. तो आप इसको एक बार के लिए शॉर्ट टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए देख सकते हैं. तो इसके स्ट्रेंथ, फिजिकल परफॉर्मेंस सब देखने के बाद आई थिंक माय टीम, जो हमारा डिस्कशन हुआ उसके बाद हम इस पे पहुंचे कि इसको लॉन्ग रन में तो हम थम्स अप देंगे, बट जो शॉर्ट टर्म के लिए वी हैव टू लुक फॉर द मार्केट, लाइक हाउ द मार्केट कंडीशंस एक्चुअली आर. At the end, I just want to discuss one small topic that within the last 1.5-2 years आपने ये नोटिस किया होगा, देखा होगा किस तरह IPO के प्रति जो रुझान है नॉर्मल पब्लिक का वो बढ़ गया है. और जब भी आप किसी इन्वेस्टर या आप इन्वेस्टर्स से डिस्कस करेंगे, सो दे विल ऑलवेज टेल यू टू डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो. नोबडी विल एवर एडवाइस यू टू पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट. आपको सब यही बोलेंगे कि आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करिए इन अ प्रॉपर मैनर. एक प्रॉपर फाइनेंशियल लिटरेट पर्सन की तरह आप कर सकते हैं, और ये फाइनेंशियल लिटरेसी के लिए हम आपके लिए बैठे हैं. और इसीलिए हम इंपॉर्टेंट समझते हैं कि आजकल के जो यूथ हैं उन्हें आईपीओ में इन्वेस्ट करने के लिए डिटेल्स जानना बहुत जरूरी है. और हम ये समझते हैं कि डिटेल्स प्रॉपरली अगर दे दी जाए तो इट बिकम्स रियली वेरी इजी फॉर द इन्वेस्टर टू मेक अप हिज माइंड. इसीलिए मैं और मेरी टीम, अभिजीत, जसप्रीत, आदित्य, अरसाना, वी ऑल कम टुगेदर, सिट टुगेदर, और ये प्रोस्पेक्टस को हम पढ़ते हैं और वो पॉइंट्स जिनसे आपकी हेल्प हो सके उसको एक प्रॉपर चैनल के थ्रू आपके लिए लेके आते हैं. सो इफ यू लाइक आवर वर्क, प्लीज कमेंट, सब्सक्राइब करिए चैनल को. हमारे इंस्टाग्राम पे एक बहुत साइजेबल फॉलोइंग है, आप वहां जाइए और आपको हमारी पोस्ट में से किसी भी पोस्ट में से कोई भी पोस्ट पसंद आए या कोई भी डाउट हो तो प्लीज आप वहीं कमेंट करें, हमें टैग करें. मी एंड माई टीम, वी रियली love to interact with you people and we try to revert back within the first 24 hours. So please यहाँ पर भी if you like this video और कुछ भी आपको 1% भी अगर इजाफा हुआ है, so please if you appreciate our hard work, आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, and I'll see you soon. Thank you. Take care.